हमारा यूनिवर्स, गैलेक्सी, सोलर सिस्टम और हमारा घर प्लेनेट अर्थ, लैंड, सी, एयर, लाइफ, आखिर ये सब आया कहाँ से? दुनिया में बहुत सी साइंटिफिक थ्योरी प्लस क्रिएशन मिथ से हमें पता चलता है इस मिस्टीरियस जेनेसिस के बारे में, पर इन सब थ्योरीज में सबसे वाइडली एक्सेप्टेड एक्सप्लेनेशन है द बिग बैंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मिडिल ऑफ 20th सेंचुरी साइंटिस्ट सोचते थे कि हमारा यूनिवर्स इनफाइनाइट और एजलेस है, अंटिल आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने हमें एक बेटर अंडरस्टैंडिंग दी ऑफ ग्रेविटी। एक और फेमस एस्ट्रोनॉमर एडविन हबल ने अपने एक्सप्लोरेशन में ये एक्सप्लेन किया कि यूनिवर्स के सारे गैलेक्सी एक दूसरे से बहुत दूर जा रहे हैं एट एन इंक्रीजिंग रेट। और फिर 1964 में एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन का पता चला, जो कि एक टाइप का लेफ्ट ओवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है फ्रॉम बिग बैंग, जो ये वैलिडेट करता है यूनिवर्स एक्सट्रीमली हॉट रहा होगा और एक ग्लोइंग रेडिएशन प्रूफ है इस बात के। फिर और भी एडवांस टेक्नोलॉजी द हबल स्पेस टेलीस्कोप ने हमें बिग बैंग के काफ़ी प्रूफ दिखाए और यूनिवर्स ऑर्डर की एक नई तस्वीर भी। पर हम सोचेंगे कि ये सब कैसे पॉसिबल है, कुछ भी नहीं से इतना कुछ कैसे आ सकता है? तो चलिए जानते हैं जो विज्ञान को इस विषय में पता है। बिग बैंग जो बेसिकली कोई धमाका नहीं बल्कि एक टाइप का रैपिड एक्सपेंशन ऑफ स्पेस था। एक छोटे से डॉट जितने एरिया में पूरा यूनिवर्स कंप्रेस था, सारे मैटर और एनर्जी इस डॉट में समाया हुआ था और फिर बहुत ही कम टाइम में 1 सेकंड के ट्रिलियन हिस्से में यूनिवर्स रैपिडली एक्सपेंड होने लग गया, एक फुटबॉल के साइज जितना। और इस स्टेज को कहा गया इन्फ्लेशन। ये इन्फ्लेशन स्टेज हुआ था 10⁻⁻35 सेकंड बाद। ये नंबर बताता है बहुत ही कम टाइम में ये सब हुआ। ये फुटबॉल साइज का यूनिवर्स बहुत ही हॉट और डेंस था और इसमें पार्टिकल के रूप में एनर्जी भरी हुई थी जो कॉन्स्टेंटली क्रिएट होती और बहुत ही कम टाइम में डिस्ट्रॉय भी हो जाती। इन टर्म्स ऑफ क्वार्क्स एंड ग्लूऑन्स, मैटर और एनर्जी सिर्फ जैसे कि आइंस्टाइन ने बताया था थ्योरी में ही इक्वल नहीं थे, बट टेम्परेचर इतने हाई थे कि वो प्रैक्टिकली भी सेम ही थे। आज हम सिर्फ मैटर देख सकते हैं, एंटी मैटर एग्जिस्ट ही नहीं करते। फिर 10⁻⁹ सेकंड बाद नेचुरल फोर्सेस का जन्म हुआ इंस्टेड ऑफ वन मैसिव अल्टीमेट फोर्स, और इसके रिफाइंड वर्जन क्रिएट होने लगे जो एक्ट करते थे ऑन डिफरेंट रूल, जिन्हें आज हम फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर कहते हैं, जो है ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो अब तक 1 सेकंड की इस हिस्से में यूनिवर्स बिलियन किलोमीटर हो गया था इन डायमीटर, जिस वजह से टेम्परेचर कंपैरेटिवली डिक्रीज होने लग गया। इसके बाद 10⁻⁶ सेकंड भाग में क्वार्क्स कंबाइन होके हाइड्रॉन जैसे कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन और लेप्टॉन्स लाइक इलेक्ट्रॉन बनने लगे। तो अब तक सिर्फ 1 सेकंड पास हुआ था सिंस द बिगिनिंग। कुछ मिनट बाद टेम्परेचर और कूल डाउन होने लगा और थिंग्स और भी ज़्यादा सेटल डाउन होने लगे। स्टेबिलिटी की खोज में एटम्स फॉर्म हुए फ्रॉम हाइड्रॉन्स एंड लेप्टॉन्स। सारे एटम इस वक्त थे इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। इस वजह से इस पीरियड को कहा गया द कॉस्मिक डार्क एज, क्योंकि अब तक स्टार्स क्रिएट नहीं हुए थे और हाइड्रोजन गैस विजिबल लाइट पार्टिकल को मूव नहीं होने देता था। फिर मिलियंस ऑफ ईयर्स तक हाइड्रोजन गैस एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट होने लग गया बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, और इस वजह से स्टार्स और गैलेक्सी का जन्म हुआ। अब स्टार्स की रेडिएशन के पास होने की वजह से स्टेबल हाइड्रोजन गैस कन्वर्ट होने लग गया इनटू प्लाज्मा और लाइट पार्टिकल को यूनिवर्स में बाहर लाने लगा। इस तरह से लाइट यूनिवर्स में पहली बार देखा गया फ्रॉम द स्टार्स, और आज भी स्टार इसी वजह से लाइट एमिट कर पाते हैं। तो ये था बिग बैंग, बट कुछ चीज अब तक अनआंसर्ड है, लाइक बिग बैंग क्यों हुआ, बिग बैंग से पहले क्या था। इन सवालों के एग्जैक्ट आंसर अब तक हमारे पास नहीं है। हालांकि कुछ हाइपोथेसिस ये कहते हैं कि ये यूनिवर्स से पहले कोई दूसरा यूनिवर्स रहा हो सकता है और बिग बैंग सिर्फ एक गेटवे था ऑफ क्रिएशन। कुछ हाइपोथेसिस ये भी कहते हैं कि ब्लैक होल इसके पीछे रीजन हो सकता है। एक मैसिव ब्लैक होल ने पुराने यूनिवर्स को कंज्यूम कर लिया हो अपने एक एंड से और दूसरे एंड से स्प्लिट आउट कर दिया आफ्टर कंप्रेसिंग इट टू अ टाइनी डॉट, या फिर सिंपली कुछ नेचुरल लॉज हो सकते हैं जो कि अब तक अनडिस्कवर है, जो कि काफी इंटरेस्टिंग होगा। तो ये वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर द नेक्स्ट बिग थिंग।